पेपर में आपको हेडिंग अगर याद नहीं आ रही तो मैं आपको बता रही हूँ हेडिंग आपको कैसे डालना है। एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं हर बार यही बोल रही हूँ। जय हिंद दोस्तों काफी लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव लिखना पहले जरूरी है। तो जी हाँ, ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं आपको ओपनली बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव अगर पहले आप नहीं कर रहे, अति लघु पहले नहीं कर रहे हैं, अति लघु पहले कर रहे हैं और लघु उत्तरी पहले कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में कर रहे हैं, तो कहने का मीन्स यहाँ पे जानते हो क्या है। एग्जामिनर को अगर समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं हर बार यही बोल रही हूँ, अब एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है, ठीक है। अगर उसको समझ में नहीं आया तो आप सही भी लिखेंगे फिर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। याद रखना, मैं हर बार बोल रही हूँ क्योंकि जो 2023 बैच है इसमें 60% लोगों की बैक लगी है, ठीक है। डरा नहीं हूँ मैं, रियलिटी है बता रही हूँ, 60% लोगों की बैक लगी है, जिसमें कि 40% ही लोग पास हुए थे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप से ही, सॉरी ऑब्जेक्टिव सीरियल से लिखो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव सीरियल से लिखो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ नंबर डाल के, मैंने बार बार फिर से बोल रही हूँ, नंबर डालने के बाद आप प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के जो ऑप्शन सही है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के फिर प्रश्न उत्तर संख्या डालो, फिर लिखने के बाद उत्तर, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर प्रश्न उत्तर संख्या डालो। ऐसे अगर 50 का है तो उसमें 15 होंगे क्वेश्चन, 15 ऐसे लिखना है, फिर अति लघु लिखो या लघु लिखो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सीरियल से ही लिखो, ठीक है। और बात करूँ आप लोगों को हेडिंग पे, हेडिंग आप लोगों को पेपर में अगर याद नहीं आ रही तो बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ जो कोई नहीं बताएगा आज तक, सच में। आप खुद ही सोचो कि हाँ ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपको हेडिंग डालना है अति लघु में 2 नंबर में, जैसे कि आपको हेडिंग कोई बनाना है, तो याद रखना जो ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चन वो पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ होता है। कभी कभी आपको अति लघु और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलते जुलते रखे होते हैं। तो अति लघु जब आप कर रहे हो या लघु उत्तरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, वही लॉन्ग लिखना होता है। और अति लघु तो शॉर्ट के होते हैं, एक एक 2 लाइन के। तो लघु उत्तरी 2 नंबर के जो कर रहे होते हैं आप, तो आप क्या करें, आप ऑब्जेक्टिव में देखें उसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन हो, उसमें कोई क्वेश्चन लगे कि ये अति लघु में है, लघु उत्तरी में है, यही ऑब्जेक्टिव में रखा है क्वेश्चन। ऐसे अगर ऐसे आपको मिल रहा है तो वहीं से कोई शब्द उठाओ जो मिलता जुलता हेडिंग से है, आपको ढूंढना सोचना पड़ेगा ही नहीं। आपको अति लघु लघु उत्तरी से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव से मिलते होंगे। ध्यान समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ। और जो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन रखे होंगे जो आपको लघु उत्तरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं से कोई ऐसा उठाओ जो मिलता जुलता हो, ये नहीं कि दूसरा हेडिंग। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे जो इस बात को मैं बता रही हूँ। मैं ऐसे ही बनाती थी, ठीक है, कभी कभी याद नहीं आता था। और ये ट्रिक मुझे पता है कब समझ में आई, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मुझे समझ में आई कि जब मुझे हेडिंग नहीं याद आ रही, कुछ मिलते जुलते, तो इस तरीके से आज मैं आप लोगों को, मुझे समझ में आया कि हेडिंग लिखना है, नहीं याद आ रहा है तो कैसे लिखना है। तो ये ट्रिक अपनाओ, ये बहुत सही है क्योंकि ये गलत भी नहीं है और ये आप सब्जेक्ट से, सॉरी क्वेश्चन से संबंधित आप लिख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वही रखा है, अति लघु में लघु उत्तरी में वही रखा है। तो वहीं से उठाओ ऑब्जेक्टिव से कुछ ऐसे, मतलब ऐसा कोई हेडिंग बना लो कि हाँ ये हेडिंग इससे मिलती है और वही लिख दो। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आपको क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो ये मेरी हेडिंग वाली टिप्स कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितने लोग न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही संबंधित आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। क्योंकि आगे और भी जो पेपर हैं अभी, शिक्षा अधिगम है और संस्कृत, हिंदी, अदर मैथ, सब जो है उन पर हम टिप्स अच्छे से देते रहेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। क्योंकि पेपर में बहुत लोग जूझ के पढ़ते हैं लेकिन फिर पता चलता है उनके मार्क्स कम आए हैं। तो एक लिखने और याद करने का और पढ़ने का एक तरीका होता है ना। जो लोग टॉप करते हैं वो अलग से नहीं कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि मैं। लेकिन ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी टिप्स जो कि आपको सोचना है कि मुझे पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है। कुछ अलग नहीं होता यार, इतना छोटा बाल विकास इतना कम, मतलब ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें लोगों की बैक क्यों लगती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इतनी बार बोला है, ठीक है। तो कल टाइम से सेंटर पे पहुंचना है, अपना जितना भी जो भी एडमिट कार्ड पेन वगैरह सबको टाइम से ले जाना है, मीन्स रख लेना है। और बोतल वगैरह पानी की रख लेना, किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है। टिफिन वगैरह लेके जाना क्योंकि 2 पेपर है, उसमें गैप भी मिलेगा। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बाय बाय, ठीक है।